बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवानों से जुड़ी हुई सरकार ने एक बार फिर से पहलवानों को बातचीत का न्योता दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके कहा है कि पहलवानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। दरअसल पहलवानों की हिमायत में आज महापंचायत होने वाली है, जिसमें विनेश और संगीता फोगाट भी मौजूद रहेंगी। ये महापंचायत फोगाट बहनों के गांव बलाली में ही हो रही है। पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसे लेकर काफी वक्त तक एहतजाज भी चलता रहा। हालांकि बाद में पहलवान अपनी नौकरी पर लौट गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि आंदोलन जारी रहेगा और अगर नौकरी छोड़नी पड़ी तो बिना वक्त लगाए नौकरी छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ महापंचायत पहलवानों की हिमायत में की गई थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत की गई थी, मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत की गई थी, जहां पर यह तय किया गया था किसानों की तरफ से कि सरकार को 9 जून तक का वक्त दिया जाता है। 9 जून तक अगर ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर तय किया जाएगा कि आंदोलन कहां से शुरू करना है। यानी फिर से जंतर मंतर पर छोड़ के आने की पहलवानों को बात कही गई थी और अब इसको लेकर एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अनुराग ठाकुर, मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से बातचीत का न्योता दिया है। तो सरकार तैयार है पहलवानों से बातचीत करने के लिए। अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। दरअसल पहलवानों की हिमायत में आज महापंचायत भी होने वाली है, जिसमें विनेश और संगीता फोगाट भी मौजूद रहेंगी। तो अब तक किसानों की महापंचायत हुई थी, पहलवान उसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज जो महापंचायत होने वाली है उसमें पहलवान भी शामिल होंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ हिकमत अमली आगे की बनाई जाती है। चूंकि मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की तरफ से भी न्योता दिया गया है पहलवान से बातचीत करने का। देखना होगा कि क्या इस बातचीत का नतीजा निकलता है। हालांकि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस ने लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ाया और गुज़िश्ता रोज ही पुलिस ने 15 लोगों के बयान दर्ज किए थे जो कि ब्रजभूषण सिंह के घर पर काम करते थे। इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कहाँ ये महापंचायत होने बलाली गांव में ये महापंचायत होने वाली है, कब तक ये महापंचायत होगी? देखिए, 2 चीजें, एक एसकेएम की एक आज बैठक भी है, जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी है, जिसमें तमाम पहलुओं पर यहाँ पर कहीं न कहीं सीधे तौर पे चर्चा की जाएगी कि आगे आने वाला जो समय है किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, क्या रोल रहेगा एसकेएम का, इसके ऊपर कहीं सीधे तौर पे चर्चा करेगी, जो कि 11 बजे से यहाँ पर बैठक होगी। और जो महापंचायत भी है वो भी 11 बजे से शुरू होगी। तो दोनों तरफ से यदि कहा जाए कि कहीं न कहीं सीधे तौर पे ये कोशिश जरूर की जा रही है कि जो आंदोलन अभी इस पहलवानों का जो आंदोलन है इसको कहीं न कहीं सीधे तौर पे आगे बढ़ाया जाए। और इसी को लेकर के ही कहीं आज ये बैठक भी बुलाई गई है जो संयुक्त किसान मोर्चा की है, जिसे कि आज होना है। और ये दिल्ली में ये बैठक होगी। ये सुरजीत सिंह भवन में ये बैठक होगी और तकरीबन सारे जो किसान यूनियन के नेता हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि महापंचायत भी होनी है, अब महापंचायत में देखना होगा कि किस तरीके से क्या वहां से निकल करके सामने आता है इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर के, क्या उनका जो, क्योंकि ये सर्वजातीय सरोखाप है और इसमें तमाम जो गांव की महापंचायत हैं वो सारी की सारी इस में पहुंचेंगी। तो तकरीबन देखना होगा कि आखिर में क्या इसमें से निकल करके सामने आता है। तमाम लोग उसमें पहुंचेंगे, जिसमें कि दादरी से लेकर के और अलग अलग जगहों के जितने जो खाप के नेता हैं वो सारे के सारे वहां पर पहुंचेंगे और आज ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। हाँ बिल्कुल, इस बैठक पर अहम नजर रहेगी। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से भी न्योता दिया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी है राहुल? देखिए, अनुराग ठाकुर ने कल देर रात से एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में अनुराग ठाकुर ने ये जरूर कहा था कि वो किसानों जो पहलवान हैं उनके साथ एक बार जरूर दोबारा बात करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले भी जब आपने देखा होगा कि जनवरी में किसान धरना प्रदर्शन पर जो पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, तो उन पहलवानों के धरना प्रदर्शन पे 2 बार अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई थी, जिसमें कि एक पहली जो मुलाकात हुई थी उसमें
चर्चा जब हुई थी, लेकिन उसको बेनतीजा निकली थी। फिर दोबारा जो खेल मंत्री हैं उन्होंने पहलवानों को बुलाया था और ये तकरीबन 4 से 5 घंटे बैठक हुआ था, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि वो समिति पूरा का पूरा जो मामले पहलवानों ने उठाया है उन पहलवानों के मामलों को देखेगी। और पीटी उषा के अध्यक्षता में ये समिति भी बनी थी। उसके बाद ये पहलवानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया था, लेकिन फिर जब अप्रैल में ये पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठे, उसके बाद से किसी भी तरीके की यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई थी। ये अब जा करके फिर से जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि ये जो तमाम जो पहलवान हैं उनसे वो बात करना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि वो आकर के उनसे बात करें। अब देखना ये होगा कि पहलवान क्या उनके पास फिर से एक बार जाते हैं बात करने की, उनसे क्या मुलाकात करते हैं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन यह एक ऑफर जरूर कहा जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है कि इन पहलवानों के साथ बैठ करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए।